ओके, समझ में आ गया। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपके सामने। क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखना। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ट्रायंगल ABC में किसी भी ट्रायंगल है, उसमें ABC ट्रायंगल है कोई, उसमें सिद्ध करना है कि साइन B प्लस C/2 इक्वल टू कॉस A/2 होना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। बोल रहे यदि साइन B प्लस C/2 इक्वल टू कॉस A/2 में हमको सिद्ध करना है। तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग LHS, इस वाले पार्ट को बोलते हैं RHS। किसी भी ट्रायंगल में सॉल्व करना है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना इस सवाल को। तो देखो, ट्रायंगल ABC में, किसी भी ट्रायंगल ABC में तीनों कोनों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। बेसिक फार्मूला है, सब जानते हैं, बेसिक थ्योरम है ये। तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब आप क्या करो कि दोनों तरफ 2 से भाग कर दो। 2 से भाग क्यों किए, क्योंकि मुझे बटा के टर्म में लाना है। तो आप क्या करो, दोनों तरफ 2 से भाग कर दो। जैसे ही दोनों तरफ 2 से भाग करोगे, इधर भी 2 से भाग कर दो और इधर भी 2 से भाग कर दो। अब इसको क्या करो, स्प्लिट कर दो। A/2 को अलग कर दो और B प्लस C/2 को अलग कर दो। ये क्यों अलग किए, क्योंकि इसी में हमको आंसर लाना है, क्योंकि B प्लस C/2 अलग प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है, ओके। और 180 को अगर 2 से डिवाइड करोगे ना तो 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, आप A/2 को उधर ले जाओ। जैसे ही उधर ले जाओगे ना तो माइनस A/2 आ जाएगा। तो B प्लस C इक्वल टू 90 डिग्री माइनस A/2 आ जाएगा। अब क्या करो, अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चंस में देखना है। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि साइन को कॉस में चेंज करना है। तो क्या करो, दोनों तरफ साइन ले लो। जैसे ही दोनों तरफ आप साइन लोगे ना, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, दोनों तरफ क्या करो, आप साइन ले लो। दोनों तरफ साइन लेने पर यहाँ पे साइन B प्लस C/2 हो जाएगा, यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस A/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन लिया था। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और थीटा के स्थान पर A/2 है, इसलिए पे कॉस A/2 आ गया। यही हमको लाना था, जो कि आपका आंसर आ गया, लिख सकते हो प्रूव्ड, ठीक है। जो आपका अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि tan B प्लस C/2 को आप cot A/2 में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करेंगे किसी भी ट्रायंगल ABC में। तो ट्रायंगल ABC में A प्लस B प्लस इक्वल टू 180 डिग्री होता है, आपको पता है। दोनों तरफ 2 से भाग कर दो। 2 से भाग क्योंकि यहाँ पे 2 लाना है, इसलिए 2 से भाग कर दो दोनों तरफ। अगर 3 रहता ना तो 3 से भाग करते, 4 रहता ना तो 4 से भाग करते, 5 रहता तो 5 से भाग करते। यहाँ पे जितने भी अंक रहते, जितने भी नंबर रहते, उतने से हम लोग भाग करते, डिवाइड करते। तो आप क्या करो, दोनों तरफ 2 से भाग कर दो। तो 2 से भाग करने पर A प्लस B प्लस C/2 इक्वल टू 180/2 हो जाएगा। और 180/2 इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब आप क्या करो कि A/2 को क्या करो, उधर ले जाओ स्प्लिट कर और B प्लस C/2 सिर्फ बच जाएगा इधर। तो यहाँ पे 90 डिग्री माइनस A/2 हो जाएगा। अब क्या करो, यहाँ पे tan के फॉर्म में लाना है, तो दोनों तरफ tan ले लो। जैसे ही दोनों तरफ tan लीजिएगा तो tan B प्लस C/2 हो जाएगा इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस A/2 हो जाएगा। और tan 90 माइनस थीटा अगर कन्वर्ट कर रहे हो आप, 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ, cot थीटा होता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा हो गया। और थीटा के स्थान पर आपका A/2 है, तो यहाँ पे A/2 हो गया। इसलिए आप कह सकते हो tan B प्लस C/2 इक्वल टू cot A/2 हो जाएगा किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है, ओके। देखते हैं अगला सवाल। और अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि साइन 3A इक्वल टू कॉस A माइनस 26 डिग्री हो तो A की मान ज्ञात करना है। आसान क्वेश्चन है, दोनों में से किसी को चेंज कर दो। आप क्या करो कि साइन 3A को लिख सकते हो आप कॉस 90 माइनस 3A, 90 माइनस 3A लिख सकते हो ना, बिल्कुल, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, और थीटा के स्थान पर 3A है, ओके। और ये कॉस A माइनस 26 डिग्री को जस्ट के तहत छोड़ दो। ध्यान से देखो, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बच गया 90 माइनस 3A और इधर बच गया A माइनस 26 डिग्री, ओके।
अब आप क्या करो, ए को ए के साथ ले जाओ और नंबर को नंबर के साथ ले जाओ। जैसे ही आप ए को उधर ले जाओगे ना तो माइनस बन जाएगा। ये -3a पहले से है और ए आएगा तो और -a बन जाएगा। ये -26 पहले से है और ये 90 डिग्री जैसे ही उधर जाएगा तो -90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस का जोड़ना होता है। ओके देखो, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस का जोड़ना होता है, दोनों को ऐड करना है तो 3a और 1a मिल के बन जाएगा 4 को a, और दोनों में बड़ा 3 है, 3 के आगे माइनस है तो माइनस हो गया। सेम प्रोसेस यहाँ लागू करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का जोड़ना होता है, 90 डिग्री में 26 डिग्री अगर जोड़ेंगे ना तो 116 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और दोनों में बड़ा नंबर आपका 90 है, 90 के सामने माइनस है तो -116 डिग्री आ गया। ध्यान से देखो, हम है ना, हमको ना ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, 116 डिग्री, और 4 कहाँ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। 116 को अगर 4 से डिवाइड करोगे ना, भाग करोगे तो 29 डिग्री आ जाएगा। इसलिए आप कह सकते हो ए की जो वैल्यू है वो 29 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 29 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका सवाल का उत्तर हो गया। जो आपका ए की वैल्यू है वो कितना है, 29 डिग्री हो जाएगा ए की वैल्यू। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, यदि tan 3 थीटा इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 18 डिग्री, जहाँ 3 थीटा और थीटा प्लस 18 डिग्री का न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात करें। वही क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है। tan थीटा को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 3 थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 18 डिग्री हो जाएगा। ध्यान से देखो, कॉट से कॉट कैंसिल आउट कर दो, यहाँ बच गया 90 माइनस 3 थीटा और इनमें बच गया आपका थीटा प्लस 18 डिग्री। थीटा को ले जाओ आप उधर, तो यहाँ बन जाएगा 3 थीटा माइनस थीटा बन जाएगा 18 डिग्री, 90 को ले जाओ उधर तो -90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का जोड़ना होता है, 3 थीटा और 1 थीटा मिलके 4 थीटा हो गया, बरांग 3 थीटा है, माइनस है तो माइनस लग गया। फिर यहाँ पे देखो 90 डिग्री में से 18 डिग्री घटाओगे ना तो 72 डिग्री आ जाएगा, -72 डिग्री आ जाएगा। तो जो आंसर आ जाएगा -4 आपका नीचे आ जाएगा इसके थीटा के वैल्यू में, और इसको डिवाइड करोगे ना तो 18 डिग्री आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर थीटा के वैल्यू कितना आ जाएगा, 18 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके। जो क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि, मुझे सिद्ध करना है कि साइन 70 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर जो है वो 1 आना चाहिए। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होना चाहिए। तो लेंगे LHS से, तो LHS में क्या बोल रहा है, साइन 70 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो साइन 70 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, क्योंकि 90 में से 20 घटाओगे ना तो 70 आ जाएगा, और यहाँ पे सेक 20 पहले से अवेलेबल है। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा का मान 20 डिग्री तो कॉस 20 डिग्री हो गया, इनटू सेक 20 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता है एक फार्मूला आपको पढ़ा चुके हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, अगर कॉस थीटा को अगर सेक थीटा से गुना करोगे ना तो इसकी वैल्यू आपका 1 आता है। तो इसीलिए यहाँ पे थीटा का जगह सेम प्रोसेस है, यहाँ पे 20 डिग्री, यहाँ पे 20 डिग्री, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए आपका 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 लाना ही है, तो इसे लिख सकते हो LHS इक्वल टू RHS। ओके, जो अगला सवाल है कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है सिद्ध करना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखो ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा डाल दिया गया और टेन थीटा जस के तस है। अब कॉस थीटा डॉट का मतलब गुना होता है, और टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये पढ़ चुके हो आप पहले से। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है,
तो इसलिए यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू डाल दिए sin थीटा बटा cos थीटा। आपको पता है cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, ऊपर नीचे है, सिर्फ बचा sin थीटा। यही sin थीटा हमको लाना था, ध्यान से देखो, यही sin थीटा हमको लाना था। इसलिए आप कह सकते हो कि LHS इक्वल टू RHS, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, जो अगला सवाल है आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, सिद्ध करें कि साइन 55 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री इक्वल टू कॉस 35 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री होना चाहिए। अब क्या करो, दोनों को चेंज कर दो। इस वाले पार्ट्स को बोलते हैं LHS, इस वाले पार्ट को बोलते हैं RHS। अब क्या करो, LHS को सॉल्व करके मुझे RHS लाना है। तो क्या करेंगे, LHS को लेके चलेंगे, ये आपका LHS दिया हुआ है। क्या करो, इस दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर दो। 55 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 35 डिग्री, और 48 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 42 डिग्री। और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यही हमको लाना था, तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, समझ में आ रहा बढ़िया से? ओके, जो अगला सवाल है कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है सिद्ध करना है मुझे कि साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है। तो क्वेश्चन आसान है, क्या करें, दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। तो साइन 40 को जस्ट के तरह छोड़ेंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे। फिर साइन स्क्वायर 50 डिग्री जो है, 50 को लिख सकते हैं 90 माइनस 40 डिग्री। ओके, क्योंकि 90 में से 40 घटाओगे ना तो 50 आएगा। अब क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 40 डिग्री हो गया। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, इसलिए मुझे 1 ही लाना है। तो हो गया LHS इक्वल टू RHS। फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, जो आपका अगला सवाल है कुछ इस प्रकार से है, बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करें कि साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1 होना चाहिए। इस वाले पार्ट्स को बोलते हैं हम लोग LHS। इसको सॉल्व करके इसका आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ध्यान से देखो, साइन थीटा को जस्ट के तहत छोड़ दो। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा डाल दिए। फिर कॉस थीटा हो गया, फिर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा डाल दिए। अब देखो ध्यान से, साइन को साइन से गुना करोगे ना साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर कॉस को कॉस से गुना करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस प्लस जस्ट के तरह छोड़ दो। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, अभी अभी मैंने पढ़ा था, इसीलिए कह सकते हो LHS इक्वल टू RHS। ओके, जो अगला सवाल है आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है साइन 42 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री प्लस कॉस 42 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री का मान 1 होना चाहिए, प्रूव कीजिए। कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखो। इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग LHS, तो इसको लेके चलेंगे और इसका आंसर 1 आना चाहिए। क्या करो, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। इस वाले पार्ट में से एक चेंज करो, इस वाले पार्ट्स में से एक चेंज करो, दोनों को सेम बनाओ। जैसे कि ये साइन है तो इसको चेंज कर दो, ये कॉस है तो इसको चेंज कर दो। ठीक है, अब क्या करो, देखो ध्यान से, साइन 42 को जस्ट की तरह छोड़ दो। 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस 42, कॉस 90 माइनस 42 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस हो गया, कॉस 42 को जस्ट की तरह छोड़ दीजिए। फिर साइन 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस 42। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो प्रॉब्लम। अब देखो, साइन 42 को जस्ट की तरह छोड़ दिया, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, और थीटा की जगह पे 42 डिग्री है, इसलिए यहाँ पे कर सकते हो साइन 42 डिग्री। सेम प्रोसेस यहाँ पे है, कॉस 42 को जस्ट के तहत छोड़ दीजिए, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे 42 डिग्री है, इसलिए यहाँ पे 42 डिग्री हो गया। ठीक है, और देखो साइन 42 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 42 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम नंबर है, सेम मतलब संख्या है, सेम पार्ट्स है, तो दोनों को हम है ना मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर बन जाता है। तो साइन 42 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर 42 डिग्री, प्लस है तो प्लस हो गया। फिर कॉस 42 डिग्री इंटू कॉस 42 डिग्री इक्वल टू बोल सकते हो कॉस स्क्वायर 42 डिग्री, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए आप कह सकते हो, इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? अब हम लोग क्या करेंगे, अगली सवाल की ओर चलेंगे और देखते हैं अगले सवाल में क्या है।
जो अगला सवाल है कुछ इस प्रकार से है, बोल रहा है कि सिद्ध करे कि साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस वाले पार्ट को बोलते हैं LHS। इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर 2 आना चाहिए। तो ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर 85 को जस्ट के तहत छोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर 5 डिग्री को क्या करो आप चेंज कर दो, 90 माइनस 85 कह सकते हैं, क्योंकि 90 में से 85 घटाओगे ना 5 डिग्री आता है। फिर प्लस साइन स्क्वायर 67 को जस्ट के तहत छोड़ दीजिए, मतलब 4 को डिजिट है ना, उसमें किसी एक पार्ट को चेंज कर दो, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 23 डिग्री है ना, तो 23 को लिख सकते हैं 90 में से 67 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 23 डिग्री आ जाएगा। साइन 85 को जस्ट के तहत छोड़ दीजिए और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पे है 85 डिग्री, तो यहाँ पे बोल सकते हो कॉस स्क्वायर 85 डिग्री। फिर यहाँ पे करेंगे साइन स्क्वायर 67 को जस्ट के तहत छोड़ेंगे और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, इसलिए कॉस 67 डिग्री बोल सकते हो। यहाँ पे आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसके स्थान पर 1 हो गया। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसके स्थान पर भी 1 हो गया। और यहाँ बीच में क्या है आपका प्लस है, यहाँ पर भी प्लस आपका है। अब दोनों को ऐड करोगे ना 1 1 तो 2 आता है, तो वही हमको लाना है 2, तो आ गया 2, तो बोल सकते हो इसलिए LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। जो अगला सवाल है कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन बोल रहा है कि tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री इक्वल टू 1 आता है। इसको सिद्ध करना है, दिखाना है इसको। तो क्या करें, ध्यान से देखो, इसमें कितने पार्ट्स है, 5 पार्ट्स है टोटल्स। 5 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स को चेंज कर देना है, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, आपको पता है। tan 45 डिग्री की वैल्यू अगर बात करें तो 1 होता है, ठीक है। तो tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू, अब इस दोनों को पार्ट्स को आप चेंज कर दो। 63 डिग्री को लिख सकते हैं 90 में से 27 घटाएंगे ना भाई, तो 63 डिग्री आ जाएगा। सेम प्रोसेस है यहाँ पे, 90 डिग्री में से अगर 9 डिग्री घटाए तो 81 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 90 में से 27 घटाओगे tan 90 माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, और थीटा की जगह पे आपका 27 डिग्री है, यहाँ पे 27 डिग्री हो गया। इंटू करेंगे tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, तो यहाँ पे कॉट 9 डिग्री हो गया, क्योंकि थीटा की जगह पे 9 डिग्री है। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक क्वेश्चन, एक थ्योरी आप लोग पढ़ चुके हो, tan थीटा को अगर हम कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, यहाँ पे डॉट है, इसका मान 1 होता है। जहाँ तक थीटा का मान सेम होना चाहिए, थीटा यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे tan थीटा हो गया tan 9 डिग्री इंटू आप कॉट 9 डिग्री। इस वाले पार्ट्स को ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है सब में आपस में, ये दोनों पार्ट मिलकर 1 बना देगा, इसलिए यहाँ पे 1 हो गया। सेम प्रोसेस यहाँ पे देखो, tan 27 डिग्री है, यहाँ पे कॉट 27 डिग्री है, ये दोनों पार्ट मिलके 1 बना देगा, यहाँ पर भी 1 हो गया। और tan 45 का जो वैल्यू होता है ना वो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पर 1 हो गया। अब 1 गुने 1 गुने 1 1 होता है, यही हमको लाना है। तो बोल सकते हो LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। आ रहा है समझ में बढ़िया से, ओके। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध करें कि साइन 9 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री इंटू साइन 63 डिग्री इंटू साइन 81 डिग्री इक्वल टू कॉस 9 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री इंटू कॉस 63 डिग्री इंटू कॉस 81 डिग्री। कुछ नहीं करना है, सभी साइन के फॉर्म में हमको कॉस के फॉर्म में चेंज कर देना है, मतलब सभी को चेंज कर देना है। तो 9 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 81 डिग्री, 27 को लिख सकते हैं 90 माइनस 63 डिग्री, 63 को लिख सकते हैं 90 माइनस 27 डिग्री, क्योंकि 90 में से 27 घटाओगे ना तो 63 आ जाएगा। 81 को लिख सकते हैं 90 माइनस 9 डिग्री, क्योंकि 90 में से 9 घटाओगे ना तो 81 डिग्री आ जाएगा। और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, आपको पता है पहले से। तो बस कुछ नहीं करना है, या इस वाले पार्ट्स को लिख सकते हैं कॉस 81 डिग्री, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा है।
इस वाले पार्ट्स को लिख सकते हैं cos 63 डिग्री, इस वाले पार्ट्स को लिख सकते हैं cos 27 डिग्री और इस वाले पार्ट्स को लिख सकते हैं cos 9 डिग्री। अब इसी को उल्टा कर दिया गया, तो cos 9 डिग्री इंटू cos 27 डिग्री इंटू cos 63 डिग्री इंटू cos 81 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, यही हमको लाना है। तो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, RHS हो जाएगा। आ रहा है बढ़िया समझ में? ओके, अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा। जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि सिद्ध करें कि tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री 83 डिग्री इक्वल टू √3 होना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो LHS को सॉल्व करेंगे, उसका आंसर मुझे √3 आना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। अब क्या करेंगे हम लोग, बताए थे मैं 5 पार्ट्स है, 5 पार्ट्स में से एक पार्ट्स का जो वैल्यू है मुझे पता है tan 60 डिग्री का। tan 60 का जो वैल्यू होता है ना, tan 60 का जो वैल्यू होता है ना वो √3 होता है, आपको पहले से पता होना चाहिए ये बात। अब 5 पार्ट्स में से एक पार्ट्स का मुझे वैल्यू पता है, 4 पार्ट्स का मुझे वैल्यू पता नहीं है, इसलिए आपको पता है कि 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स को चेंज कर देते हैं। तब क्या करो, इसको छोड़ दो जज के तस, इसको भी छोड़ दो जज के तस, अभी इसको छोड़ दो tan 60 डिग्री को जज के तस, अब इसको चेंज कर दो। 67 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग, 90 में से 23 डिग्री घटाएंगे तो 67 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। सेम प्रोसेस वहाँ पे है, 83 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग 90 डिग्री माइनस 7 डिग्री, क्योंकि 90 में से 7 घटाओगे ना तो 83 आ जाएगा। और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा, आपको पता है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा, तो यहाँ पे cot 23 हो गया, यहाँ पर भी आपका cot 7 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे tan 7 tan 23 tan 7 10 के 10 है। कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो, आपको पहले से पता है, अभी भी जस्ट मैंने पढ़ाया था आपको, tan थीटा को अगर हम लोग cot थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू 1 आना चाहिए। क्यों 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा थीटा सेम होना चाहिए। सेम प्रोसेस यहाँ पे ध्यान से देखो, tan 7 डिग्री और cot 7 डिग्री, ये दोनों मिल के आपस में एक बना देगा। फिर यहाँ पे tan 23 डिग्री cot 23 डिग्री, ये दोनों मिल के 1 बना देगा। फिर tan 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो √3 है, तो यहाँ पे √3 हो गया, ठीक है। और √3 को 1 से गुना करोगे ना √3 ही आएगा, मुझे आंसर में भी √3 ही लाना था, इसलिए LHS इक्वल टू RHS आप लिख दोगे लास्ट में। समझ में आया बढ़िया से? ओके, अगला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है आपको सिद्ध करना है मुझे कि 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री बटा 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं LHS और इस वाले पार्ट को बोलते हैं RHS। मतलब इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर मुझे 3 आना चाहिए, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो क्या करो आप कि इस दोनों पार्ट्स में से किसी एक को चेंज करो, इस दोनों पार्ट्स में से किसी एक को चेंज करो, वही करना है। देखो साइन 63 डिग्री को जज के तहत छोड़ दो, इसको भी जज के तहत छोड़ दो, इसको चेंज कर दो क्योंकि इस दो को भी जज के तहत, साइन स्क्वायर जज के तहत। 27 डिग्री को लिख सकते हैं 90 में से 63 घटाएंगे ना तो 27 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, 73 डिग्री को लिख सकते हैं 90 में से 17 घटाएंगे तो भाई 73 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको भी जज के तहत छोड़ा गया, इसको भी जज के तहत छोड़ा गया, इसको भी जज के तहत छोड़ा गया, लेकिन देखो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है भाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कॉस थीटा। अगर यहाँ पे स्क्वायर देते हो ना तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा। तो सेम प्रोसेस है, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। थीटा की जगह पे क्या है, 63 डिग्री है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 63 डिग्री डाल सकते हो। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, साइन स्क्वायर 17 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। ओके, अब आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चंस में एक मिनट। ओके, अब देखो इस वाले पार्ट्स में, इस वाले पार्ट्स में क्या कॉमन लग रहा है, 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन कर लो।
जैसे ही 2 कॉमन करोगे ना, यहाँ पे साइन 63 डिग्री बच जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बन जाएगा, ये 2 जो है वो बाहर आ जाएगा। यहाँ +1 है तो +1 हो गया। सेम प्रोसेस यहाँ देखो, यहाँ पे 3 कॉमन है दोनों में, तो 3 कॉमन कर लो। ओके, साइन स्क्वायर 17 बच जाएगा यहाँ पर भी, और कॉस स्क्वायर 17 बच जाएगा यहाँ पर भी। -2 है तो -2 कर दो। अब इसका जो वैल्यू होता है ना 1 होता है, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो भाई 1 होता है। तो इसकी भी वैल्यू 1 हो गया, इसकी भी वैल्यू 1 हो गया, क्योंकि दोनों में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो ये दोनों आपस में हट गया, इसकी वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू 1 हो गया तो यहाँ पे 1 1 डाल दिया गया, 2 एकम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 होगा, 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही हो जाएगा। ऊपर 2 + 1 है 3 हो गया, ऊपर 3 - 2 है 1 हो गया, 3 को 1 से भाग करो 3 आ जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ में? देखो, जो अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से है। कॉसेक 65 डिग्री प्लस थीटा बोल रहा है, कॉसेक 65 डिग्री प्लस थीटा -सेक 25 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan 55 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा का मान ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे इस क्वेश्चन को? कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 पार्ट को चेंज करना है। 2 पार्ट को कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखो। देखो अब क्या करो, इसको क्या करो, जस के तस छोड़ दो। ठीक है, इस वाले पार्ट्स को जस के तस छोड़ दो। इस वाले पार्ट्स में थोड़ा सा चेंज करो, क्योंकि 25 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। माइनस थीटा को जस के तस छोड़ दीजिए, फिर माइनस है तो माइनस हो गया, इसको भी आप सेम टू सेम छोड़ दो, फिर प्लस है तो प्लस कर दो, फिर 35 डिग्री को लिख सकते हैं 90 में से 55 घटाएंगे तो 35 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में? ओके, इसको भी जस के तस छोड़ो, और देखो इसमें से क्या करो, माइनस कॉमन कर लो। जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट बन जाएगा, और ये जो पार्ट्स है वो प्लस बन जाएगा। सेम प्रोसेस है, इसको जस के तस छोड़ दो। इसमें भी क्या करो, माइनस कॉमन कर लो, यहाँ 55 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है बढ़िया से? अब इसको भी जस के तस छोड़ो। अब देखो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा डाल दिए, थीटा की जगह पे आपको 65 प्लस थीटा है तो 65 प्लस थीटा डाल दिए। सेम प्रोसेस यहाँ पे है, tan 55 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा डाल दिया गया। अब देखो ये दोनों क्या है, सेम है, और माइनस प्लस है, तो ये से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इससे आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। पूरा कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो ये रहा सवाल का उत्तर, 0 हो जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को आप अपने घर से देखिएगा ट्राई करके। ठीक है, समझ में आया तो बढ़िया, नहीं समझ में आया तो और भी बढ़िया। ठीक है, हम लोग अगली सवाल को देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपका सामने कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखिए। बोला यदि tan A इक्वल टू कॉट B हो तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो। आसान क्वेश्चन है, क्या करो, tan A को जस्ट के तहत छोड़ दीजिए, और कॉट B को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस B, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है भाई कॉट थीटा, इसलिए कॉट B को लिख सकते हैं tan 90 माइनस B। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? देखो tan से tan कैंसिल हो गया, इधर बच गया आपका A, इधर बच गया आपका 90 माइनस B, और B माइनस में इधर जैसे ही उधर आएगा ना तो प्लस बन जाएगा, इसलिए A पहले से है, और A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमको सिद्ध करना है। तो हो गया प्रूव्ड।
फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में पदों में व्यक्त करना है। आसान क्वेश्चन है। ये जो आपका 67 डिग्री है ना, ये आपका 75 डिग्री है ना, इसको चेंज करना है मुझे। कहाँ के बीच में लाना है, किसके बीच में लाना है? 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में लाना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों को चेंज करेंगे पूरक कोण के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो 67 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, फिर प्लस है 75 को लिख सकते हैं 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और भाई कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, पहले से पता है आपको। तो इसलिए क्या किए हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 23 बन गया, फिर कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, साइन 15 डिग्री हो गया। यही आपका आंसर हो गया। कैसे आंसर हो गया? क्योंकि 0 से लेके 45 के बीच में देखो एंगल है। 23 डिग्री कहाँ के मतलब किसके किसके बीच में है? तो 0 से लेके 45 के बीच में है, और 15 भी आपका 0 से 45 के बीच में, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आया समझ में? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।